हेलो दोस्तों। तो 4 जून जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज वो डेट आई और क्या क्या रिजल्ट आपके सामने रहा है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उन चुनावों में किस तरीके से कौन सी पार्टी किस पक्ष पे कहाँ मजबूत रही, उसने कहाँ कितनी सीटों को जो है लॉस किया, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे अधिक जो लॉस बीजेपी को हुआ है वो हिंदी पट्टी क्षेत्र में हुआ है और तकरीबन यहाँ पे 2019 से 2024 के चुनाव में 55 सीटें हारती हुई हमें यहाँ पर बीजेपी जो है दिख रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कौन कौन से पॉलिटिकल जोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर 5 जो है पूरे भारत को, और बात करेंगे 2019 में और 2024 में कितनी सीटों का यहाँ पर जो है मार्जिन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर भारत के बारे में। तो उत्तर भारत में 2019 में बीजेपी को जो सीट यहाँ पर मिली थी वो 183 सीट थी और 2024 में जो सीट मिली है वो यहाँ पर 128 सीटें हैं। तो तकरीबन 55 सीटों का लॉस यहाँ पर बीजेपी पार्टी को होता यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर पूर्व का जो क्षेत्र था वहाँ पर 19 में 26 सीटें आई थी और इस बार वहाँ से 31 सीटें आई हैं। तो तकरीबन 5% का हमें यहाँ पर 5 सीटों का जो है यहाँ पर लाभ होता दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हमें दिखाई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर 2019 में 51 जो है सीटें थी, इस बार वहाँ से 38 सीटें आई हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं 13 सीटों का यहाँ पर हमें नुकसान दिख रहा है। दक्षिण की बात करते हैं तो 29 सीटें 2019 में आई थी, इस बार वहाँ से 3 सीटें हैं, तो 1 सीट की बढ़ोतरी हमें यहाँ पर दिख रही है। पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो 14 जो है 19 में आई थी, इस बार 13 है, तो कुल मिलाकर 1 सीट का नुकसान यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल सीटों की बात करते हैं तो जो ओवरऑल सीटें हैं वो 303 सीटें थी 2019 में, यानी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर जो है बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत में थी और सरकार बनाने के लिए यहाँ पर तैयार थी। लेकिन इस बार जो ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं शाम 6 बजे तक वो जो है 240 सीटें यहाँ पर हमको दिख रही हैं और जो लॉस हुआ है माइनस के 63 का जहाँ पर हमको लॉस दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले से। जो 272 या 73 का जो जादुई आंकड़ा है उसको छूने में यहाँ पर बीजेपी इस बार यहाँ पर सफल नहीं हुई है। 240 सीटों पर जो है वो हमें सिमटती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन इस बार यहाँ पर हमें देखने को मिला है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की तो 13 सीटें थी 2024 में और 2019 में जो है 14 सीटें थी, तो 1 सीट का यहाँ पर हमें नुकसान दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं कुल 8 राज्य यहाँ पर हैं और सीटों की संख्या यहाँ पर 25 है। कुल आबादी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 4.57 करोड़ की आबादी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। और कौन कौन से राज्य अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। ये 8 राज्य यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो बीजेपी को महज 1 सीट का फायदा यहाँ पर हुआ है। 2024 में 30 सीटें थी, 2019 में जो है 29 सीटें थी और इस बार जो है 30 सीटें हैं, तो 1 सीट का फायदा हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात करते हैं 5 राज्य हैं, 3 यहाँ पर यूटीज़ हैं और कुल सीटें कितनी है 132 सीटें थी और आबादी कितनी है यहाँ पर 25.29 करोड़ रुपए यहाँ पर इनकी आबादी है। तो ये जो राज्य हैं वो यहाँ पर क्या है आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये हमारे क्या हैं यूटीज़ यहाँ पर हमें हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करते हैं पूर्वी भारत की तो उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी यहाँ पर हमें बनती दिख पड़ रही है। 2019 में 26 सीटें थी और 2024 में जो है 31 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जो है अपना सिक्का जमाया है। तो अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में एक अच्छी खासे मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी जो है हमको दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर बात करते हैं 2 राज्य हैं यहाँ पर, कुल सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है 63 है और आबादी कितनी है 13.32 करोड़ यहाँ पर क्या है आबादी है। और कौन कौन से 2 राज्य कौन से हैं यहाँ पर तो वो है हमारे पास यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में इतना कुछ मार्जिन हमें नहीं दिखा पड़ा है, लेकिन उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी यहाँ पर उभरी है बीजेपी। ठीक है, काफ़ी अच्छे रुझान यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र है, वहाँ पर 14 सीटों का नुकसान हमें यहाँ पर होता दिखाई पड़ रहा है। 2019 में यहाँ से 51 सीटें थी और इस बार यहाँ से जो है कुल मिलाकर 38 सीटें हमें देखने को मिली हैं। और अगर राज्य की बात करते हैं तो 3 राज्य हैं और 2 यूटीज़ हैं। कुल मिलाकर जो सीटें थी वो यहाँ पर 78 सीटें थी और जो आबादी है यहाँ पर 17.48 करोड़ यहाँ पर क्या है आबादी है। तो ये महत्वपूर्ण था। और कौन कौन से जो राज्य हैं उनकी बात करते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं और गोवा राज्य है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 2 यहाँ पर क्या है इसके यूटीज़ हमें दिखाई पड़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, सबसे मेन जो रोल यहाँ पर निभाया है वो निभाया है हिंदी पट्टी के 10 राज्यों में बीजेपी को तकरीबन 55 सीटों का यहाँ पर घाटा हुआ है, और जिसकी वजह से जो मैजिकल आंकड़ा था वो बीजेपी यहाँ पर नहीं छू पाई है। 10 राज्य हैं, 4 यहाँ पर यूटीज़ हैं, और कुल सीटें जो थी वो थी यहाँ पर 245 सीटें, 245 सीटें थी, और आबादी यहाँ पर है 60.42 करोड़ यहाँ पर क्या है आबादी है। बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि सबसे मेन जो अंतर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ा है वो इन्हीं 10 राज्यों से हमें यहाँ पर मिला है। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सपा पार्टी ने एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आई है, और बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान यहाँ पर इसी पार्टी ने पहुँचाया है। यूपी की बात करते हैं तो 2019 में यहाँ पर बीजेपी की 62 सीटें थी, इस बार यहाँ पर उसकी जो है 32 सीटें हैं, और जो सीटों का जो अंतर रहा है वो कितना है यहाँ पर -30 यहाँ पर अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी यहाँ पर एनडीए है वो एक मजबूत संगठन के रूप में उभरी है, और अपने जो उसके अलाइनमेंट के जो साथी थे उनको साथ लेकर चलने का यहाँ पर प्रयास किया है। और अगर हम बात करते हैं जो 272 का या 73 का जो जादुई आंकड़ा है उसको यहाँ पर छू लिया है, और एक सही तरीके से सरकार बनाने के स्थिति में यहाँ पर एनडीए है, तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुल मिलाकर 28 जो सीटें थी वो 2019 में आई थी, और इस बार जो है 29 सीटें हैं। यानी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एकदम से 29 सीटों पर यहाँ पर जीत के या उनसे आगे के तौर पर हमें दिखाई पड़ रही हैं। पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर जो है हमें देखने को मिली है, तो एक सीटें का यहाँ पर प्लस में अंतर हमें बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से 17 जो सीटें 2019 में थी, और इस बार जो है 12 सीटें हैं, तो 5 का अंतर हमें यहाँ पर माइनस में बिहार से देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 9 सीटें पिछली बार थी, इस बार जो है 10 सीटें हैं, तो एक जो है हम यहाँ पर क्या है प्लस में है, एक क्या है बीजेपी जो है यहाँ पर प्लस में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में यहाँ पर 24 जो है सीटें थी, इस बार जो है वहाँ से कितनी सीटें हैं 14 सीटें हैं, और एक काफ़ी लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला है बीजेपी को, तो -10 जो है यहाँ पर हमें जो है बीजेपी को यहाँ पर -10 सीटें जो है यहाँ पर नुकसान में है। हरियाणा से जो है 10 सीटें थी, इस बार वहाँ से जो है 5 सीटें हैं, तो -10 यहाँ पर क्या है हरियाणा से लॉस हुआ है। पंजाब से यहाँ पर 2 सीटें थी 2019 में, इस बार वहाँ से खाता भी नहीं खुला है बीजेपी का, और -2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जो है लॉस में हमें दिखाई पड़ रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण रोल निभाया है वो यहाँ पर दिल्ली ने, और दिल्ली में जिस तरीके से लग रहा था कि आप और कांग्रेस सब ने अलायंस होकर एक मजबूत संगठन के रूप में बढ़ने का प्रयास किया था दिल्ली के अंदर, तो वो वहाँ पर नहीं चला है। 7 की 7 सीटें जो है यहाँ पर बीजेपी ने प्राप्त की हैं पिछली बार की तरह ही। जम्मू कश्मीर में 2 सीटें थी, 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली है। लद्दाख में 1 सीटें थी, और इस बार वहाँ से जो है 0 संख्या प्राप्त हुई है, तो -1 यहाँ पर हमें मिला है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 5 पिछली बार थी और 5 इस बार है, कोई यहाँ पर अदर पार्टी जो है अपना वर्चस्व नहीं लहरा पा रही है। ऐसी अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें यहाँ पर थी, 4 ही यहाँ पर थी। चंडीगढ़ में 1 सीट थी पिछली बार, इस बार यहाँ पर नहीं वो सीट प्राप्त कर पाए हैं। झारखंड की बात करते हैं, पिछली बार यहाँ से 11 सीटें थी, और इस बार जो है कुल मिलाकर 8 सीटें हमको मिली हैं, तो -3 सीट पर बीजेपी जो है यहाँ पर लॉस में हमें मिली है। अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर अगर 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों में से 183 सीट प्राप्त की थी, इस बार जो है यहाँ पर उसने 128 सीट प्राप्त की हैं, जहाँ पर -55 सीटों का लॉस यहाँ पर बीजेपी को दिखाई दिया है। तो ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है बीजेपी का, और अदर पार्टी का हम यहाँ पर आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे, सही तरीके से एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट रहे किस पार्टी का, और किस पार्टी ने यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास और सही तरीके से जो है वो कर सकती थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।